जुनैरा साहिबा, ऐसे आदाफ मुकर्रर तो कर दिए जाते हैं, मगर जब हर साल बजट आता है तो हम उससे पहले ये सुनते हैं कि हुकूमत मुकर्रर करदा हदफ हासिल करने में नाकाम रही है। आपको क्या लगता है जो नई इस्लाहात हैं बजट में, ये कितनी काबिल अमल हैं? Well, thank you very much for having me. देखिए 1950 से हम IMF के साथ हैं और आई फेल टू अंडरस्टैंड के बेशुमार एग्जाम्पल्स हैं जिसमें यूके जैसे कंट्रीज भी IMF के साथ बेल आउट पैकेजेस लेने के लिए गए हैं। एक लिए, दो लिए पैकेजेस, उसके बाद अपनी इकोनॉमी रिवाइव की और उन्होंने अपना कोर्स करेक्शन कर ली इकोनॉमी की। पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जिसमें इकोनॉमी पे भी पॉलिटिक्स होती है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी तो अपनी जगह एक कांस्टेंट फैक्टर है, बट उसमें जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं, जो लीडरशिप है, वो बिल्कुल परवाह नहीं करती कि आप बाकी चीजों पे तो पॉलिटिक्स कर लें, लेकिन जो अब 24-25 करोड़ का मुल्क हो गया है, इसको आप कब तक पॉलिटिक्स की नजर करते रहेंगे, इवन इकोनॉमिक लेवल पे। तो अब इकोनॉमी का जो हाल हो चुका है, ये अगले 4 से 5 साल से पहले कभी भी हल नहीं हो सकता। डोंट ट्रस्ट एनी लीडर दैट मेक्स टॉल क्लेम्स, ये तो लिटरेचर भी कहता है। सो इसलिए अब वो टाइम गुजर गया है कि आने वाले वक्त में जब भी इलेक्शंस होने हैं, आपको सिर्फ बड़े बड़े प्लान्स दिखा के या पेपर पे आपको बहुत डेटा दिखा के ये कन्विंस करने की कोशिश की जाए कि फलां पार्टी के पास रिवाइवल प्लान है या फलां पार्टी के पास रिवाइवल प्लान है। वी हैव क्रॉस दैट रूबिकन। नाउ द प्रॉब्लम इज कि IMF को इतने फ्लिप फ्लॉप्स के साथ डील करने के बाद, कभी डॉक्टर साहब कहते थे जियोपॉलिटिक्स है, कभी वो कहते थे हमारे स्ट्रेटेजिक एसेट्स की तरफ आ रहे हैं वो, कभी वो कहते थे आई एम नॉट गोइंग टू टेक डिक्टेशन फ्रॉम IMF। तो अभी 30 जून से 3 दिन पहले इतनी डेस्परेशन में जो मुज़ाकरात हैं, ये इटसेल्फ आपका कन्फेशन है ऑफ योर फेलियर, और आपने कितना जेपरडाइज किया है पाकिस्तान की इकोनॉमी को। और बाकी इतने केसेस की और ट्रायल्स की बात होती है, दिस इज वन केस जिसमें क्रिमिनल नेग्लिजेंस इकोनॉमी पे दिखाने पे ही शुड बी ट्राइड दैट। तो अब आई एम श्योर डेटा आपको कोई एक्सपर्ट बेहतर बता सकता है, टैक्सेस ज्यादा लगाने जा रहे हैं, सारी बातें वही माननी पड़ेंगी जो IMF की है। और बाय द वे उसमें कुछ गलत भी नहीं है, दे एक्चुअली वांट यू टू अर्न मोर एज अ गवर्नमेंट। अर्न मोर करने के लिए टैक्सेस लगाने की बात होती है तो सुपर टैक्स को हटाने के लिए पार्लियामेंटेरियंस इकट्ठे हो जाते हैं, फिर आप गरीबों पे टैक्सेस ज्यादा लगाते हैं। सो एवरीथिंग डोलड्रम्स। तो आई डोंट नो कौन सा लॉन्ग टर्म रिवाइवल प्लान कौन सी गवर्नमेंट लाएगी कि हम इन के सफर से बाहर निकलें। जुनैरा साहिबा, आपको क्या लगता है नहीं मिल सकी अभी तक एश्योरेंसेस, और क्यों नहीं मिल सकी? अभी तक का जो टाइम है, सितंबर तक का जो टाइम है, इसमें आपको बहुत सारी डील्स ब्रेक होती नजर आएंगी। अच्छा। अनफॉर्चुनेटली हम हमेशा 2 या 3 पर्टिकुलर चेंज ऑफ कमांड्स की वजह से डोलड्रम्स में रहते हैं कि शायद इसके बाद ये हो जाएगा, उसके बाद वो हो जाएगा। बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज को इतना आसान नहीं होगा उनके लिए रास्ता हमवार करना नवाज शरीफ के लिए, जिस तरीके से नवाज शरीफ चाहते हैं। सो नून लीग आपको लीडिंग पोजीशन में तो नजर आएगी अगले सेटअप में भी, वो जैसा भी सेटअप होगा। सो प्रोबेबली मुस्तकबिल में नवाज शरीफ को आप किंग मेकर तो देखेंगे, लेकिन किंग नहीं देखेंगे। उनका कंट्रोल उसी तरह रहेगा पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पे, नून लीग पे, लेकिन शहबाज शरीफ से ज़्यादा सूटेबल प्राइम मिनिस्टर किसी भी सेटअप में मेरा नहीं ख्याल पाकिस्तान के जो मुक़्तदिर हल्के हैं उनको मिल सकता है। सो नवाज शरीफ मुझे वापस आते तो नजर नहीं आ रहे। जुनैरा साहब, आपकी जानिब आना चाहूँगी। अब अमेरिका तो पाकिस्तान को ये कहता है कि भारत में आप जो निशाना बनाते हैं, जो तंजीमें निशाना बनाती हैं, आप उनके खिलाफ क्रैकडाउन करें, लेकिन फिर आज ही ये खबर भी आती है LOC पर बिला इश्तियाल फायरिंग की है, 2 शहरी शहीद हो गए हैं। अमेरिका को ये नज़र नहीं आता? देखिए इंटरनेशनल ऑर्डर में वेयर वी पाकिस्तानीज फॉल्टर इज दैट कि हम चीज़ों को बड़े इमोशनल लेंस से देखते हैं और हम समझते हैं कि इंसानियत का कोई मकाम है इंटरनेशनल ऑर्डर में, ह्यूमन राइट्स मैटर इन द इंटरनेशनल एंड ग्लोबल ऑर्डर। ये जो ह्यूमन राइट्स की जो टर्म है या ये जो फिनोमिना है, ये सिर्फ तब यूज़ की जाती है जब कहीं इंटरवीन करना हो, इन्वेजन करनी हो,
प्रेशर्स माउंट करने हों, जिस तरह ईरान को प्रेशर में लाना है तो वहाँ पे आप देखती हैं किस तरीके से वो कभी ह्यूमन राइट्स का कोई इशू खड़ा करते हैं, कभी कोई करते हैं। चाइना में भी कहते हैं कि जी यूगर मुस्लिम्स को बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन जो हो रहा है इस रीजन में उसकी तरफ दे हैव टर्न्ड अ ब्लाइंड आई एंड दैट इज ऑप्शनल। उनकी मर्जी है, जब उन्हें ज़रूरत पड़ेगी कभी अगर उन्होंने इंडिया को मसल फ्लेक्सिंग करनी होगी तब वो कश्मीर का भी नाम ले देंगे। तो सबसे पहले तो इस इल्यूजन से निकलने की ज़रूरत है कि कोई बड़ा जस्टिफाइड ऑर्डर चल रहा है। राइट, खुदा बिल्कुल सही। All about your political might, your geopolitical position, your economic might, आपका साइज कितना है और आप इन चीज़ों को कितना स्ट्रेटेजिकली यूज करते हैं टू एंगेज विद द वर्ल्ड, which unfortunately हमने कभी नहीं किया। ठीक है। We have never done that. Somebody should have asked बिलावल भुट्टो कि जो आपने एक साल में पाकिस्तान को सो कॉल्ड आइसोलेशन से निकालने के लिए यूएस के इतने दौरे किए हैं, उसका रिजल्ट ये है क्या? उसका रिजल्ट ये वही वर्ड्स और वही टोन एंड टेनर है जो 90s से हम सुनते आ रहे हैं पाकिस्तान के बारे में। कुछ भी नहीं, यही वर्ड्स थे। पाकिस्तान दहशतगर्द मुल्क करार दे दिया गया इन द 90s। उसके बाद ईदर यू आर विद अस और विदाउट अस। उसके बाद आपने देखा कि वहां से इवैक्यूएशन हुई एंड वी आर बैक टू स्क्वायर वन। क्या चेंज? सो इट्स एन इंस्टीट्यूशनल फेलियर। ये हमारा बहुत बड़े लेवल पे फेलियर है। इंट्रोस्पेक्शन पहले करनी चाहिए, अपनी गलतियां पहले देखनी चाहिए, फिर दूसरों को ब्लेम करना चाहिए। सो आई अनफॉर्चुनेटली डू नॉट फील कि कोई बहुत बड़ी बात हो गई। ये तो कब से होता आ रहा है, इसी तरह रहा है। ये चेंज होना चाहिए था जो नहीं हुआ अभी तक। ज़ुनैरा साहिबा, आपको क्या लगता है अब पीडीएम ये मौक़िफ़ अपनाती रही है कि हम मुआशी जो बदतरीन सूरत हाल थी पिछले दौरे हुकूमत में, उससे हम लोगों को निकालने के लिए आए थे, रिलीफ देने के लिए आए थे लोगों को, लेकिन ऐसा होता अभी तक तो नज़र नहीं आ रहा है। तो इलेक्शन भी फिर आने वाला है, अगर तो आने वाला है तो फिर क्या होगा उसमें हुकूमत के पास? देखिए, जब एक गवर्नमेंट अपना ड्यू टेन्योर पूरा करती है और नेक्स्ट इलेक्शंस की तरफ हम जाते हैं, तो क्योंकि एक नॉर्मलसी से चीज़ें चल रही होती हैं, तो उस वक्त जो वादे किए जाते हैं उसमें किसी हद तक यकीन करने को दिल भी करता है कि ठीक है, ये गवर्नमेंट 5 साल में ये कर चुकी है, इनसे ये नहीं हुआ, तो लेट्स गिव अ चांस टू अनदर गवर्नमेंट, या लेट्स गिव अ चांस टू दिस गवर्नमेंट वंस अगेन। यहाँ क्योंकि कॉन्टिन्यूटी ही नहीं है, 4 साल बाद कोई आ गया, सिर्फ 13 साल तो टोटल हमने कॉन्टिन्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी देखी है अभी तक पाकिस्तान में। तो आई एक्चुअली डोंट नो कि ये पब्लिक अकाउंट कमेटी जो कह रही है, या जो फ्रेंडली ऑपोजिशन बैठी हुई जो कुछ कह रही है, या जो सेनेट के इजलास में जब बहस होनी होती है बजट पे तो सिर्फ 4 लोग मौजूद होते हैं, हमने किसकी बात सुननी है? या जब सारे इकट्ठे होते हैं तो डिस्कशन क्या होती है कि सुपर टैक्स खत्म कर दें, जो अमीरों पे लगाया वो टैक्स खत्म कर दें, या फिर सारी जो एनर्जीज होती हैं वो ड्रिवन होती हैं कि हमारे केसेस रिजॉल्व कर दें। सुप्रीम कोर्ट इज हाईजैक्ड, हाई कोर्ट इज हाईजैक्ड, आम आदमी के लिए कोर्ट्स में भी कोई जगह नहीं है। तो जब सारे सिस्टम्स इन लोगों के लिए डेडिकेटेड हैं और इन्होंने बारियां लगाई हुई हैं, तो इनसे ये एक्सपेक्ट करना कि कभी पाकिस्तान में पानी, बिजली जैसी बेसिक चीज और इस गर्मी में भी गैस नहीं होती, हम ये भूल रहे हैं। हीट वेव ये नोबडी हैज टॉक्ड अबाउट इट कि इस हीट वेव में चले आप बिजली नहीं दे रहे, हम खुद बता दें क्या कर लें ऐसा। कौन से ऐसे टोटके हैं आपके पास कि हम आम आदमी मरने से बच जाए? इतनी बुरी हीट वेव थी ये। सो पीपल आर नॉट प्रायोरिटी हियर, नो डिस्कशन इज पीपल ड्रिवन, हर चीज एजेंडा ड्रिवन है टूवर्ड्स देयर ओन सेल्व्स। तो फिर ऐसे मुल्क में क्लेप्टोक्रेटिक कंट्रीज जो हो जाते हैं और जहाँ पावर ग्रैब और एलीट कैप्चर जहाँ आ जाता है, वहाँ यही कुछ होता है जो हो रहा है। सो आई रियली डोंट नो व्हाट टू से।